Assalamualaikum. Welcome to this video. First, subscribe right now and turn your notification on so you never miss the video again. हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है वो इस बारे में है कि आप गूगल पर आप सर्चिंग वगैरह करते रहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि गूगल की और कितनी खसूसियत है और कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं गूगल की, आप उसको किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि कोई भी बड़ा नंबर है आप उसको कैसे उसकी इंग्लिश बनाएंगे। कोई भी काउंट में है 1 2 3 4 5, अब इसकी कैसे इंग्लिश बनाएंगे। तो आइए, ये बहुत ही प्यारी टिप है। आप अपने गूगल के थ्रू आप इसको कर सकते हैं। आप पहले सबसे पहले ब्राउज़र ओपन करें। सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लें। मैं गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ। आप जहाँ पर google.com ओपन कर लें कि वेबसाइट जो है वो ओपन कर लें इधर। उसके बाद आप यहाँ पर कोई भी नंबर लिख दें। मैं इधर लिख देता हूँ 25567892। ये एक बड़ा नंबर है। आगे ये नंबर लिखकर आगे इक्वल टू का साइन आगे इंग्लिश लिख देना है, इंटर। ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने ऊपर नंबर लिखा जी, तो फिर उसके बाद मैंने इक्वल टू को साइन डाला इधर आगे और आगे इंग्लिश। मुझे इंग्लिश में चाहिए तो मैंने इधर लिख दिया इंग्लिश। तो आप जैसे ही इंग्लिश लिखें उसके बाद एंटर करेंगे तो आपके पास ये देख सकते हैं कि गूगल ने अपनी ही तरफ से आपको इंग्लिश बनाकर दे दी है। ये बहुत ही प्यारी टिक है, आपके लिए बहुत ही मुफीद हो सकती हैं सबके लिए। जो मेरी सेकंड जो टिप है google.com की, तो वो ये है कि कोई भी वीडियोस है, न्यू वीडियोस वो हम देखना चाहते हैं तो हम कोई भी वीडियोस या मूवीज गूगल जो वेबसाइट है उसके थ्रू हम इजीली हम देख सकते हैं। एक सिंगल क्लिक या सर्च की मदद से हम उसको देख सकते हैं। तो तो आप कैसे देख सकते हैं, आप सीधा अपने google.com वेबसाइट पर जाएं, जहां पर आप लिखें कोई भी मूवीज का नाम लिखते हैं। जहां पर मैं टाइप कर रहा हूँ आयरन मैन मूवी गूगल ड्राइव। अब इसके बाद आप इंटर करते हैं। जी देख सकते हैं कि गूगल वालों ने खुद ब खुद ही आपको मूवीज शो कर दी है। इस लिंक को आप ओपन करके आप आसानी से देख सकते हैं बिल्कुल ही फ्री में। जो मेरी थर्ड जो टिप है गूगल की वो ये है कि कोई भी पुराना जो ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है आप उसका एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं कि वो कैसा दिखता है, वो कैसे इस्तेमाल होता है। तो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा या बास ने नाम नहीं सुना होगा विंडोज़ 93। जिन्हें नाम सुना होगा उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया होगा, नाम तो सुना होगा लेकिन उसको यूज़ नहीं किया होगा। तो ये जो वाली टिप है इसके थ्रू आप कोई भी ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो कैसा ओल्ड जो वर्जन था वो कैसा था विंडोज़ का। तो आइए इसके लिए आप सीधा अपने google.com पर जाएं। मैंने एक्सपीरियंस करना है विंडोज़ 93 का। आप इधर टाइप करते हैं विंडोज़ 93, आप एंटर करें यहाँ पर। और इसके बाद अब आपके सामने जब आपने राइट किया होगा उसके बाद आपने एंटर किया होगा तो आपके पास एक लिंक ओपन हो। आप इसको करेंगे, लिंक ओपन करेंगे इसको।
लिंक ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह की कुछ स्क्रीन आ जाएगी। आप नीचे दिखा रहा है कि प्रेस डेल टू इंटर सेटअप। आपने डेल को दबा देना है। ये देख सकते हैं स्टार्ट हो रही है विंडोज़। ये देख सकते हैं कि जो विंडोज़ 93 है वो स्टार्ट हो गई है। ये देख सकते हैं विंडोज़ 93 है, सिस्टम्स हैं जी बहुत ही ओल्ड वर्जन है विंडोज़ 93। आप इसकी अगर ये देख सकते हैं, इधर स्टार्ट का बटन भी है, शट डाउन है, रीबूट है, री इंस्टॉल है, रन है, इसमें हेल्प है, फाइंड है, फुल स्क्रीन डॉक्यूमेंट्स है, प्रोग्राम्स है। ये देख सकते हैं प्रोग्राम्स इस तरह के होते हैं। अगर आप इसकी फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये देख लें फुल स्क्रीन होगी। इस तरह आप इसको छोटी करना चाहें तो आप इसके की मदद से आप इसको छोटा कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि आप जैसे एक विंडोज़ इंस्टॉल होती है वैसे आप इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये देख सकते हैं रिकॉर्डर है, की है, ये गेम्स भी इसमें मौजूद हैं, कैलकुलेटर भी है इसमें है। उसके बाद सिस्टम भी है, स्टोरेज इसका जो है इसमें है मौजूद है। तो आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। मैं बैक जाता हूँ पीछे। ये देख सकते हैं ये बहुत ही यूज़फुल टेक्निक है कि आप कोई भी पुराना ओल्ड वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम आप उसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इस टिप्स की मदद से गूगल आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जो मेरी फोर्थ जो टिप है वो ये है कि ये बहुत ही एंटरटेनमेंट वाली टिप है, गूगल की तरफ से हमें दी हुई है। तो फॉर एग्जांपल आप कुछ भी गूगल पर सर्च करते हैं तो आपको वो सीधा नज़र आता है। आप ये चाहते हैं कि जो मैं कुछ भी सर्च करूं गूगल पर तो मुझे वो उल्टा नज़र आए। जैसे आप स्क्रीन के आगे एक आईना मिरर रखते हैं तो जैसे उस मिरर में नज़र आता है आपको वैसा ही नज़र आए। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह कैसे होगा। तो आप सीधा अपने ब्राउज़र पर जाएं, वहाँ पर आप google.com ओपन कर लें। तो उसमें आप जो सर्च इंजन बार है उसमें आप लिखें गूगल मिरर सर्च। उसके बाद आप इंटर कर दें। इसके बाद आपके पास एक लिंक आया होगा, उस लिंक पर आपने क्लिक करना है, उसको ओपन करना है। ये देख सकते हैं आप कुछ भी सर्च करें, हाउ टू डाउनलोड टेबल, आप इंटर करें। ये देख सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे आप स्क्रीन के आगे मिरर रखते हैं वैसा आपको उल्टा नज़र आएगा। ये देख सकते हैं कि जैसे हमें मिरर में नज़र आएगा उल्टा वैसे ही नज़र आएगा। ये बहुत ही प्यारी ट्रिक है और बहुत ही आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। आप इस तरह इसका उल्टा करके आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। ये देख सकते हैं कि मैं ये कैसे जो मेरी ये पांचवी टिप है वो बहुत ही एंटरटेनमेंट वाली है। ये उन लोगों के लिए है कि जो कि ऑफिस में काम करते हैं कंप्यूटर पर या हर वक्त कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग वगैरह या फ्रीलांसिंग वगैरह करते रहते हैं। तो वो थोड़ा सा ऑफिस जब घर से ब्रेक लेते हैं तो वो एंटरटेनमेंट वाली कोई चीज़ खेलना चाहते हैं, कोई गेम ऑनलाइन गेम खेलना चाहते हैं तो ये टिप मेरी उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो आप जाइए अपने google.com पर, वहाँ पर आप लिखें पैक मैन डूडल। पैकमैन आप डूडल लिखेंगे, आप इंटर करें इस पर। ये देख सकते हैं आपके पास गेम्स आ गई हैं।
इस तरह आप मज़ीद ये देख सकते हैं कि बहुत सारी गेम्स आ गई हैं। इस तरह आप मज़ीद आप इस पर कोई भी जब आपको कोई भी गेम पसंद आएगी तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके आप इसको ऑनलाइन खेल सकते हैं। ये देख सकते हैं आप इसको ऑनलाइन खेल सकते हैं इसमें। तो जी देख से आपने विन कर लिया। तो इस तरह आपके पास और भी ऑनलाइन गेम है, आप उसको आसानी से खेल सकते हैं। जो मेरी छठी टिप है वो बहुत ही प्यारी टिप है और बहुत ही यूज़फुल टिप है। तो टिप ये है कि आपके पास कोई भी एक फ़ोटो है तो आप उसके बारे में पता करना चाहते हैं। अगर उस फ़ोटो में कोई भी चीज़ होगी, अगर वो सोशल मीडिया पर वो काम कोई बंदा होगा तो वो अगर वो सोशल मीडिया पर काम करता होगा किसी प्लेटफॉर्म पर, तो उसने जितनी भी अपनी इंफॉर्मेशन दी होगी वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको बता देगा गूगल एक ही क्लिक सर्च पर। तो आपने क्या करना है कि आप google.com ओपन करें, आप इधर ऊपर देखेंगे कि इमेज का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। फिर ये देख सकते हैं कि जब आप इमेज पर क्लिक करेंगे तो आपके पास गूगल इमेज ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो आपने इधर सर्च इंजन बार पर आप इधर कैमरे का एक आइकन बना होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद जहाँ पर आप इसका यूआरएल भी पेस्ट कर सकते हैं अगर आपके पास कोई यूआरएल है। अगर आपके पास कोई इमेज डाउनलोड हुई है, मैं इधर एक इमेज डालता हूँ। जी एक इमेज है, मुझे इसके बारे में फुल डिटेल चाहिए। अपलोड हो रही है, ये देख सकते हैं इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी गूगल ने बता दी है कि आपने यहाँ से ये डाउनलोड की थी। इस तरह अगर किसी बंदे की पिक्चर होगी तो अगर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करता होगा तो आपको ये बता देगा कि इसका नाम ये है, इसकी इंफॉर्मेशन ये है, इसका नंबर ये है, तो ये सारा बता देगा। ये देख सकते हैं मैंने एक इमेज अपलोड किया तो उसने बता दिया कि ये क्या है, एक एलिगेंट ग्रीन डाइनिंग रूम है, ठीक है। और नीचे इसने बहुत सारे इसके रिलेटेड जो जितने भी लिंक थे उसने नीचे बता दिए हैं। ये बहुत ही प्यारी टिप है। आज की जो मेरी 7 टिप है वो ये है कि ये उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि ब्लॉगिंग करते हैं, यूट्यूबर्स हैं या जो इंटरनेट पर कुछ भी ब्लॉगिंग या वेबसाइट पे काम करते हैं। तो ये जिनको एसईओ के बारे में जानना है तो शायद ये टिप उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगी, इम्पॉर्टेंट होगी। तो फर्ज आप कोई भी सर्च इंजन है गूगल का, उस पर आप सर्च करते हैं तो आते हो किसी भी टॉपिक के बारे में, तो आपको नीचे एक ऑटो सजेशन गूगल आपको बताता है कि ये ज़्यादातर जो बंदे हैं ये एक्चुअली यूज़ करते हैं ये इसी टॉपिक पर यूज़ करते हो। आप उसकी मदद से आप अपने कीवर्ड्स अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए बना सकते हैं। इंटरनेट पर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो आप उसके लिए कीवर्ड्स बना सकते हैं, ब्लॉगिंग के लिए बना सकते हैं। कोई भी आपका काम कर रहे हैं तो आप उससे आसानी से कीवर्ड्स ढूंढ सकते हैं इस टिप की मदद से। तो आइए आप कैसे आप कीवर्ड्स बना सकते हैं, ऑटो सजेशन जो आप नीचे आते हैं गूगल में, तो मैं आपको बताता हूँ। मैं तो लिखता हूँ एक गूगल में जाकर हाउ टू, मैं आपकी एक मिसाल लेता हूँ यूट्यूब की। जैसे ही आप यूट्यूब ओपन करते हैं तो उसमें हाउ टू वाला ज़्यादातर नजर आते हैं, हाउ टू मेक यूट्यूब चैनल, हाउ टू चेक वारद नंबर। ये देख सकते हैं ज़्यादातर जो एक्चुअल लोग हैं वो ये यूज़ कर रहे हैं, हाउ टू मेक यूट्यूब चैनल, हाउ टू चेक वारद नंबर, हाउ टू। ये आपको ऑटोमेटिकली आपको गूगल ने ऑटो सजेशन कर दिया है कि ज़्यादातर जो एक्चुअल लोग हैं वो ये यूज़ करते हैं, ये यूज़ कर रहे हैं। तो आप इसकी मदद से अपने जो कीवर्ड्स है वो बना सकते हैं आसानी से। 8 नंबर जो टिप है वो ये है कि ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है जो कि रोज़ाना की बेस पर फ़्लाइट को इस्तेमाल करते हैं, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो फ़्लाइट के थ्रू।
तो जब वो अपनी किसी फ्लाइट का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप एक बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग ट्रिक है गूगल की तरफ से दी हुई है अपने यूज़र्स को। तो आप अपने google.com जो है इसकी मदद से आप अपने जो फ्लाइट है उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। आइए आप स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। तो सीधा आप अपने google.com पर जाएं, वहाँ पर आप राइट करें फ्लाइट लिखें जी। उसके बाद अपनी फ्लाइट का नाम लिखते हैं। मैं लिख देता हूँ 583 इंटर। ये देख सकते हैं कि इन्होंने बता दिया कि ये फ्लाइट है, जो डिस्टेंस भी बता दिया सारा, इन्होंने डिटेल बता दिया। तो आप इस तरह गूगल की मदद से आप अपनी जो फ्लाइट है उसकी इन्फो ले सकते हैं कि उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। जो मेरी जो अगली जो नेक्स्ट टिप है वो बहुत ही फनी ट्रिक है। अगर आप इसको इस्तेमाल करके बहुत ही फन महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो google.com कोई भी आपका जो पेज है वेबसाइट का, आप उसको अंडर वाटर देखना चाहते हैं, मीन्स कि आप उसको पानी के अंदर देखना चाहते हैं, साथ फिश भी आपको नजर आए। तो आइए आप कैसे कर सकते हैं। तो आप अपने गूगल पर जाएं, वहाँ पर लिखें, राइट करें गूगल अंडर वाटर गूगल अंडर वाटर लिख कर आप इंटर करें। देख सकते हैं कि आपके पास ये लिंक आ जाएगा। इस लिंक को आपने ओपन करना है। इस लिंक को ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आप इसमें और भी आप फिश लाना चाहते हैं तो आप इसमें सर्च करें, कोई भी लफ्ज़ यहाँ सर्च करते रहें। ये देख सकते हैं कि ऊपर से फिश आ रही हैं और भी, और हमारा जो सर्च इंजन बार है वो नीचे चला गया है क्योंकि फिश ने ऊपर से आकर इसको नीचे धकेल दिया। देख सकते हैं और भी मैं सर्चिंग कर रहा हूँ तो ऊपर से फिश आ रही हैं। ये देख सकते हैं हमारे सर्च इंजन बार हैं। ये देख सकते हैं हमारे जो पूरी स्क्रीन है उसमें फिश नज़र आ रही हैं। ये बहुत ही फनी ट्रिक है। आप इस तरह की ट्रिक इस्तेमाल करके अपने जो फ्रेंड्स है उसको आप बता सकते हैं। आज की जो मेरी जो नेक्स्ट ट्रिक है वो ये है कि और ये टिप जो है ये हर एक के लिए यूज़फुल हो सकती है। तो इस टिप को पहले बताने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियो को अगर पसंद आई है तो उसको लाइक कर दें। उसके बाद बेल आइकन पर ज़रूर लाजमी क्लिक करना है। शुक्रिया। अगर फॉर एग्जाम्पल आप जो इंटरनेट है उस पर आपको आपकी बहुत सारी फेवरेट वेबसाइटें होती हैं, तो आप उस फेवरेट वेबसाइट के थ्रू आप इसके जो जितनी भी रिलेटेड इसकी वेबसाइट है उसको आप चेक करना चाहते हैं कि मुझे शो हो जाए कि इसके जितनी भी रिलेटेड वेबसाइट है वो मुझे शो हो जाए। तो आप देख सकें कि उनमें क्या है और इनमें क्या है, डिफरेंस क्या है। तो आप कोई भी अपनी फेवरेट वेबसाइट का इधर नाम लिखें। सबसे पहले आपने google.com पर जाना है, वहाँ पे आपने राइट करना है रिलेटेड, उसके बाद कोलन, उसके बाद आपने जो भी आपकी फेवरेट वेबसाइट है उसका नाम लिख देना है इधर। मेरी जो फेवरेट वेबसाइट है वो है youtube.com। आप जो ही सर्च करेंगे तो गूगल आपको इसके रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट है वो आपको बता देगा कि इसके रिलेटेड ये वेबसाइट है। तो आपको वो आपके सामने वो पूरी लिस्ट आ जाएगी।